हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद जॉयल्स। स्वागत है आप सबों का हमारी आज की इस ट्रिप में, जो कि है हमारी ट्रिप का तीसरा दिन और हम हैं हैदराबाद में। लेकिन सुबह सुबह हम निकल रहे हैं हैदराबाद से बाहर और हमारी ट्रिप शुरू हो रही है फिर से। तो हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं हैदराबाद से मैसूर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो आज अर्ली मॉर्निंग ड्राइव विद जॉयल्स की सवारी निकल चुकी है हैदराबाद से बाहर जाने के लिए और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी फाइनल हो चुकी है। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और हमें ढूंढना है लकड़ी का पुल। जी हाँ, एक लकड़ी का पुल है जो हमें ढूंढना है, जिससे हम टर्न लेते हुए जाएंगे रिंग रोड की तरफ। सो दोस्तों, हम हैदराबाद से निकल रहे हैं बेंगलोर होते हुए मैसूर की तरफ, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ऊटी। यस, फाइनली वी डिसाइडेड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जैसा कि इस ब्लॉग को जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं कि हम एक फैमिली ट्रिप पर निकले हैं, एक लॉन्ग ट्रिप पर। लखनऊ से होते हुए हमें जाना है कन्याकुमारी तक। सो हमने जो रास्ता लिया था वो लखनऊ से नागपुर का था। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी नागपुर। नागपुर से हम आए हैदराबाद। हैदराबाद में हमने स्टे किया, घूमा फिरा, खाया पिया और अब सुबह सुबह हम निकल रहे हैं हैदराबाद से बेंगलोर होते हुए मैसूर की तरफ। बेंगलोर हमारी लिस्ट में पहले था लेकिन अभी नहीं है। हम बेंगलोर से आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो समझदारी नहीं होगी, हमारे पास समय कम है। और दोस्तों, जो लकड़ी का पुल हमें ढूंढना है वो शायद हमारे सामने आ चुका। ओह, ये रहा वो लकड़ी का पुल। देखिए दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे लग रहा था एक लकड़ी का पुल हमें क्रॉस करना होगा, बट ये तो एक स्टैचू है। जी हाँ, तो अब हम यहाँ से बढ़ते हुए हमें कोई एक टर्न लेनी है जिससे हमको मिलेगी रिंग रोड। जैसा कि आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग टाइम, बट ट्रैफिक अपनी रफ्तार पकड़ते हुए, तो ये समझदारी नहीं होगी कि हम इस ट्रैफिक से होते हुए अपने सफ़र को करें। तो किसी भी तरह हमें रिंग रोड तक पहुँचना है ताकि हम इस ट्रैफिक से बच सके, हमारा समय बर्बाद होने से बच सके और हम समय से पहले या समय जो हमने डिसाइड किया है उस समय में हम बेंगलोर पहुंच सकें। सो दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, अच्छा मौसम है यहाँ का आज। और हमने हैदराबाद का टेस्टी खाना टेस्ट किया। कुछ एक जगह है, चार मीनार है, शॉपिंग जो एरिया है वो हमने विज़िट किया, कुछ शॉपिंग भी करी। रात के समय हम जितना कुछ देख सकते थे, जितना हमारे लिए पॉसिबल था बारिश के बीच में, उतना हमने इस शहर को घूमने की कोशिश करी है। लेकिन डेफिनेटली इतनी बड़ी सिटी है तो इसके लिए एक सेपरेट ट्रिप हमको चाहिए। और जब आप गूगल पर सर्च करते हैं हैदराबाद की स्पेशलिटीज़ के लिए कि किस किस बात के लिए फेमस है, तो जो सबसे पहले अट्रैक्शन पॉइंट आता है वो है रामोजी फिल्म सिटी। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरी बकेट लिस्ट में है, बट नॉट इन दिस ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप जो हम सेपरेटली प्लान करेंगे हैदराबाद के लिए। और रामोजी फिल्म सिटी तो मुझे देखना है क्योंकि मिस्टर डॉयल वो जगह देख चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं वहाँ के लिए। तो मैं अपने बेटे के साथ उस जगह को देखना ज़रूर चाहूँगी, बट एज आई सेड इन अ नेक्स्ट ट्रिप। तो आप कभी भी प्लान करें हैदराबाद, यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए। बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको एक अच्छा समय चाहिए। अभी हमारे पास समय नहीं है तो हम वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते, बट आप कभी भी हैदराबाद आए तो अपना समय निकाल कर आए ताकि आप ये सारी जगह अच्छे से घूम सकें, रामोजी फिल्म सिटी देख सकें, अच्छे से शॉपिंग भी कर सकें। लाइक एज आई सेड, हैदराबाद इज़ फेमस फॉर पर्ल्स। इट इज़ नोन एज पर्ल सिटी क्योंकि यहाँ जो बिज़नेस है पर्ल्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको शॉपिंग के टाइम थोड़ा अच्छा वक्त चाहिए जिसमें आप सोच समझकर ख़रीदारी कर सकें। मुझे सोचने और समझने दोनों चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग अभी नहीं की है, बट येस, नेक्स्ट ट्रिप फॉर श्योर। सो अभी हम इस शहर की तंग गलियों से निकलते हुए ये पहुंच रहे हैं रिंग रोड। जी हाँ, फाइनली। सो दोस्तों, यहाँ हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, टू व्हीलर्स अलाउड नहीं। वाओ, और आप देख रहे नज़ारा बदल गया, ट्रैफिक का पूरा नज़ारा बदल गया। ये सो नाउ ओनली फोर व्हीलर्स। और अब मुझे लगता है कि हम इस शहर का नज़ारा अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं सड़क पर, इस रिंग रोड पर ट्रैफिक गायब, यस, डिसअपीयर्ड। सुकून की सांस
जो हमने ली। फाइनली हम रिंग रोड से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिंग रोड है दोस्तों, ये है लगभग 158 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इसका, और ये शहर के बाहर ही बाहर बना हुआ है, चारों तरफ से हैदराबाद को कवर करते हुए। आप इसकी पिक्चर में से देख सकते हैं। और यहाँ की स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर्स पर आवर्स की है, बट वी आर ड्राइविंग सेफली, तो उतना स्पीड में तो हम ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि हमें सफ़र का मज़ा लेना है। और सफ़र का मज़ा तभी आएगा जब आपकी स्पीड कंट्रोल में होगी। जब आपकी स्पीड कंट्रोल में होगी तो आपके मन में कोई डर नहीं होगा, और अगर आपके मन में कोई डर नहीं है तो आप मज़ा लेंगे अपने सफ़र का, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस ट्रिप का। जी हाँ, हमें फैमिली टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एक साथ, और बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, ना एक्सीडेंट की चिंता, ना ही किसी और बात की फ़िक्र परेशानी के साथ हमें इस ट्रिप का मज़ा लेना है। तो देखिए चारों तरफ जितना आप देख सकते हैं हमारे साथ इस शहर की खूबसूरती। काफ़ी डेंस है ये इलाका, बट खूबसूरत भी अपनी जगह। पुराने शहरों की पुरानी बातें ही अलग होती हैं, एक अलग फ़ील आता है आपको जब आप ऐसे किसी शहर में जाते हैं। आप बनारस चले जाइए या ऐसे किसी भी शहर में चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, जहाँ पुराने स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है। और एक ये बिल्डिंग हमारे सामने से गुजरी, जिसे मिस्टर डॉयल ने कहा ये हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, बट नो, इट इज़ अ फिश। बिल्डिंग है जो फिश के स्ट्रक्चर में है। बहुत अच्छे से नहीं कवर हो पाया, बट या इट वाज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सो अभी हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रैवल स्टार्ट की है और अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और ये मिस्टर डॉयल को भी मैं बताना चाहूँगी कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वी आर वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ये रिंग रोड जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो, और एक अच्छी सी जगह देखकर हम अपनी चाय कॉफ़ी ठंडी होने से पहले नाश्ता कर सके। जी हमने नाश्ता पैक करवाया था। हमारी होटल के पास एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट थी, ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जहाँ हमको मिला। काफ़ी कुछ हमने वहाँ से पैक कराया जैसे खाने के लिए। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग हंग्री, सो आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी और चाय ठंडी ना हो जाए, बढ़िया सा नाश्ता हम करें। इवैन हमारा साथ नहीं देगा, ही विल नॉट जॉइन अस, क्योंकि उसका स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो ब्रेक ले ताकि आगे की ट्रिप को भी एंजॉय कर सके। तो दोस्तों हम रिंग रोड से बाहर निकल चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये देखें नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। कई सारे पैलेस यहाँ बने हुए हैं। फलकनुमा पैलेस, जी हाँ, वो भी एक जगह है घूमने के लिए। सलमान खान की बहन की शादी उस पैलेस में हुई थी, और भी बहुत सारी खासियत है उस पैलेस की। तो ऐसे कई सारे पैलेस यहाँ बने हुए हैं। ये जो हाईवे है ये मुंबई से कनेक्ट होता है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग फ्रॉम मुंबई और मे बी यू आर प्लानिंग फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई, सो दिस इज़ द रोड जहाँ से आप मुंबई जा सकते हैं। हमें जाना है बैंगलोर, तो हम आगे बढ़ गए। तो दोस्तों जब कभी भी आप ऐसी कोई ट्रिप प्लान करें, सबसे पहले अपने मन से हर तरीके का डर आप हटा दें। अगर आपके मन में डर होगा ना, तो आप इस ट्रिप को, ऐसी किसी भी ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको लखनऊ से कानपुर भी जाना होगा, और अगर आपके मन में डर होगा तो आप उस सफ़र का मज़ा नहीं ले सकते। और सच बात कहूँ तो इस ट्रिप में ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में मिस कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में डर होता है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सारे वीडियोज़ हम देखते हैं, न्यूज़ हम देखते हैं। आजकल हर न्यूज़ बहुत आसानी से हम तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस तरह से ट्रैवल करने का शौक़ है और आप बाय रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो अपनी लाइफ में एक बार ऐसी एडवेंचरस ट्रिप को ज़रूर प्लान करें। एडवेंचरस का मतलब ये नहीं कि कुछ आपको एडवेंचर करना है, बट ज़रूर से ऐसी ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ का एकदम अलग एक्सपीरियंस है। जब हम इस ट्रैवल के लिए निकले और ऑब्वियसली हमने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी ट्रिप को पोस्ट किया कि नाउ
वी आर गोइंग फॉर आवर समर वेकेशन। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने हमको मैसेजेस किए, कॉल्स आए, और हमने हर किसी से यही कहा कि अभी तक हमारा कुछ भी प्लान नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड सभी शॉक्ड थे, जैसे हम शॉक्ड हैं वैसे ही सब शॉक्ड थे कि अरे वाह, ये भी एक नई चीज़ है। आप प्लानिंग तो बहुत सारी बातों की करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारा हर प्लान सक्सेसफुल हो। तो कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस करें कि बिना प्लान के कुछ करें और फिर देखें कैसा मज़ा आता है लाइफ में। अभी तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमें अच्छा ही लगा है, क्योंकि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो जो भी हम कर रहे हैं दैट इज़ 100% फॉर अस। लाइक नथिंग इज़ लाइक कि हम 80% कर पाए, 20% हम नहीं कर पाए। तो सब कुछ अच्छा है। हैदराबाद कभी सोचा नहीं था आने का, आ गए। अब बारिश हो रही थी, बहुत कुछ नहीं देख पाए। वी आर हैप्पी बिकॉज दैट वॉज नॉट इन आवर प्लान। तो ठीक है, अच्छा है जो भी है। वी आर हैप्पी, वी आर एन्जॉइंग, वी आर टुगेदर। दैट इज़ द मेन थिंग। आप अपनी लाइफ की हर दिन की उस रूटीन में इस तरह से रमे होते हैं ना कि ये ऐसा प्लानिंग करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए जो आपको नहीं मिल पाता। तो अगर आप सोचें कि आप टाइम निकालेंगे, प्लान करेंगे एंड देन यू विल गो समवेयर, नो, उसमें तो हर बार कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। सो ट्राई, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग बाय रोड, सबसे पहले अपने अंदर से डर को निकालें, कॉन्फिडेंस को लेकर आएँ, अपनी फैमिली को साथ रखें, ड्राइव सेफली। जो सबसे बेस्ट पार्ट है मिस्टर डॉयल का कि ही ड्राइव्स वेरी सेफली, तो इसलिए डर नहीं होता है मन में। अब हम इस टोल गेट में जा रहे हैं और लकीली वी गॉट अ लाइन कि चलो हम सीधे सीधे निकल जाएंगे, वरना एक कहानी तो हमेशा है, जिस लाइन में मिस्टर डॉयल ने एंट्री की वो लाइन को रुकना ही रुकना है। बट लकीली यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं। सो नाउ वी आर इन साउथ एरिया और आप देखेंगे सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं। हाईवे तो मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ कि ये हाईवे बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है इसकी। सो नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज़ अनंतपुर। आई थिंक ये अनंतपुर की जगह है। या लवली मोमेंट वी स्पेंट हियर। हमने कुछ देर यहाँ शॉपिंग शूटिंग की। जी हाँ, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ शूटिंग करी। लवली मोमेंट। वी प्लेड विथ इवैन, उसके साथ उसे खेलने का मन हो रहा था, पूरा दिन बीत रहा था और उसे खेलने का मौका नहीं मिला। तो हमने थोड़ी देर पिक्चर्स क्लिक की और फिर हमने यहाँ पे My handsome boy, he's so happy. Without food, he is happy. Oh, wow. So this is beautiful place. ये अनंतपुर है जो हैदराबाद और बेंगलोर से बीच में पड़ता है। मिस्टर डॉयल फुल फॉर्म में है। मॉडलिंग तो करनी ही है हमें, देख लीजिए, फुल फॉर्म। So it was a nice प्लेस। और अब हम आगे बढ़ गए हैं क्योंकि अब हमें पहुंचना है बैंगलोर। सो हमारा जो डिसीजन है वो बैंगलोर में नहीं रुकने का है बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव और बड़ा शहर है। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो यहाँ से निकलने में बार बार वही है, बड़े शहर से बाहर निकलना और बड़े शहर के अंदर जाना इज़ अ टास्क। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो अभी हम निकल रहे हैं और दूर से जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो शायद बैंगलोर का है, ऐसा मैं सोचती हूँ। रास्ता काफ़ी अच्छा, और जब बैंगलोर हम पहुँचने वाले थे तो नज़ारा एकदम बदल गया। काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं, कहीं दूर बारिश भी हो रही है। हम अनुमान लगाते हुए चल रहे हैं कि उधर बारिश मिलेगी, इधर बारिश मिलेगी, लेकिन लकीली अभी तक कहीं बारिश नहीं मिली है। सफ़र अच्छा जा रहा है। और इस बीच हमने कहीं कोई ब्रेक नहीं लिया है एक्सेप्ट दैट प्लेस जहाँ हमने थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया। हमने लंच नहीं किया, वी वर फुल, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी लंच की। और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये है जगह, हम देखकर शॉक्ड हो गए और आप इसे हमारे एक सेपरेट ब्लॉग में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ किया कार फैक्ट्री। वो ह्यूज 2-3 किलोमीटर्स तक तो इसका पूरा स्पेस दोनों तरफ कवर किया हुआ है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। इसके अंदर जाने के लिए कार की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा किया का फैक्ट्री है
मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती तो कार सस्ती भी मिल सकती है, तो चलो एक कार खरीद ले। जस्ट किडिंग। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और आगे वर्कर्स के लिए एकोमोडेशन भी है। हम नेक्स्ट व्लॉग में से कहीं कवर ज़रूर करेंगे क्योंकि हमने रुककर यहाँ पर पूरा कवर किया है इस एरिया को एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एरिया। ये देखिए विंड मिल पूरा ह्यूज फैला हुआ, इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमको दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। और अब हम ऑलमोस्ट बैंगलोर पहुंचने वाले हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 किलोमीटर्स अवे। नेचुरल एसी कहा जाता है बैंगलोर को। तो यहाँ हमको बैंगलोर शुरू होने से पहले काफ़ी सारे ग्रेप्स की फार्मिंग भी मिली। बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था रुक जाए एक बार पास से देख सके, बट नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि हमें बैंगलोर से आगे भी जाना है। तो हम यहाँ से बैंगलोर निकलेंगे और बैंगलोर से आगे बढ़ेंगे हम मैसूर की तरफ। मैसूर में होटल मैंने बुक कर दिया है, तो जब कभी भी हम पहुँचेंगे, देखिए बैंगलोर का पहाड़, होपफुली बैंगलोर का पहाड़ ये बैंगलोर का पहाड़ है शायद। और नज़ारा एकदम बदल गया, सचमुच नज़ारा बदल गया। बेंगलोर से बाहर इतना खूबसूरत है तो बेंगलोर को तो कहा ही जाता है बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं देखना चाहती हूँ और उसके लिए भी अगर वो जगह मुझे पसंद आई तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ मिस्टर डॉयल से कि एक सेपरेट ट्रिप हमको बेंगलोर के लिए भी रखना होगी इन फ्यूचर। विल कीप 1-2 डेज एटलीस्ट कि हम बेंगलोर में रुक सकें, वहाँ घूम सकें। फ़िलहाल तो नहीं रुक रहे, फ़िलहाल जो मेरा पर्पस है वो है ऊटी का। जी हाँ, जब कभी भी हम घूमने की प्लानिंग करते हैं कि हम समर वेकेशन पे जाना है, स्पेशली लखनऊ जैसे हॉट वेदर में रहने के बाद, तो पहला जो दिमाग में ख्याल आता है वो आता है तुम मनाली चले जाओ या मसूरी चले जाओ या नैनीताल चले जाओ। बट इस टाइम पे ये सारी प्लेसेस कम्प्लीटली फुल हैं, पैक्ड हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। सो जब साउथ की तरफ जा रहे हैं और साउथ में हिल स्टेशन है तो व्हाई नॉट। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यस, ऊटी। सो आई एम वेटिंग एंड आई एम डाइंग टू सी ऊटी क्योंकि वो बहुत समय से मेरी बकेट लिस्ट में है, बट इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। सो देखिए ब्यूटीफुल प्लेस, बैंगलोर के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। साइड में ये ब्यूटीफुल सी लेक है, आई थिंक, हाँ लेक ही है। और दोस्तों मौसम बहुत ही प्यारा था। एक तो शाम भी हो चुकी है और मौसम इतना अच्छा है ना, बार बार मन में यही ख्याल आ रहा है कि जब हम बैंगलोर एंटर करेंगे तो जितना कुछ मैंने, क्योंकि मैं कभी बैंगलोर नहीं आई हूँ, ये तो मिस्टर डॉयल तो पहले आ चुके हैं कई बार, लेकिन मैंने अभी तक बैंगलोर नहीं देखा है, सिर्फ सुना है वहाँ के मौसम के बारे में। तो मैं वही सोच रही हूँ कि बैंगलोर कितना अच्छा होगा, वहाँ का मौसम कितना अच्छा होगा। बादल, क्लाउड्स चेंज हो गए हैं, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग इन 48 किलोमीटर्स, यस अभी भी है 48 किलोमीटर्स बाकी है। नाउ वी आर इन बैंगलोर, यू नो। सो नाउ वी आर इन बैंगलोर। ह्यूज, दूर से ही देखकर समझ में आ गया है कि हाँ एक बड़े शहर में हम आ गए। कारें अपनी रफ्तार से जाती हुई, आई थिंक मिस्टर डॉयल भी शॉक्ड हैं क्योंकि ये बहुत समय पहले यहाँ आए हैं और तब से अब तक के बैंगलोर में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ, तो डेफिनेटली फ्यूचर में सिटी तो मुझे पसंद आ गई, तो अब फ्यूचर में तो यहाँ आना बनता है। 1 ट्रिप टू बैंगलोर बनती है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, मौसम भी बहुत अच्छा। उस समय के लिए हमने एसी ऑफ करके नेचुरल एसी का मज़ा भी लिया इस जगह पर।
yes, it was awesome. अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम बेंगलोर के आउटर एरिया में ही लौटते समय होटल देखेंगे, क्योंकि जो मैप अभी वापस आने का हम बना रहे हैं उसमें शायद हमें बेंगलोर में स्टे करना पड़े वापस आते हुए, क्योंकि कन्याकुमारी तक जाना है, बीच में अभी बाकी की जगह डिसाइड होना बाकी है. सो नाउ वी विल लीव बेंगलोर. मैसूर में हम स्टे करेंगे और मैसूर से ऊटी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कुछ समय तक मैसूर में रुकेंगे, मैसूर घूमेंगे एंड देन वी विल ट्रैवल टू ऊटी, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है ऊटी से मैसूर से ऊटी का. एंड बीच में एक नेशनल पार्क भी है, तो होपफुली हम वो नेशनल पार्क भी विज़िट करें एंड आफ्टर दैट वी विल रीच ऊटी. और आगे की प्लानिंग फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास जो समय बचता है उसके हिसाब से हम करेंगे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई थिंक बहुत छोटा वर्ड है ब्यूटीफुल. बेंगलोर इज़ ऑसम. मज़ा आ गया इसे देखकर. कॉस्टली बहुत है. जब मैं MBA कर रही थी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो मेरी पहली प्लेसमेंट हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी. बट दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा शहर होगा, अदरवाइज़ आज मैं यहीं होती. मेरी पहली प्लेसमेंट केयर हॉस्पिटल बेंगलोर में ही हुई थी. बट क्योंकि उस टाइम मेरा डिसीजन था कि या तो मैं दिल्ली जाऊंगी या मैं मुंबई जाऊंगी, बेंगलोर साउथ की तरफ मेरी प्लानिंग नहीं थी, तो मैंने उस प्लेसमेंट को रिजेक्ट कर दिया. एंड देन आई मूव्ड टू मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटल. बट अगर मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो शायद आज मैं यहाँ सेटल हो गई होती, आज मैं बेंगलोर में ही होती. बट फ्यूचर आपके हाथ में नहीं होता, योर डेस्टिनी इज़ नॉट इन योर हैंड. सो कहाँ मुंबई कोकिलाबेन, कहाँ लखनऊ सहारा, जी हाँ, पूरा सर्कल है. एंड सर्कल होते हुए बेंगलोर से बाहर निकलते हुए ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया था. यहाँ हम कंफ्यूज भी हो गए बिकॉज़ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी. लोगों को बहुत इजीली समझ में नहीं आ रहा था जिन लोगों से हमने रास्ता पूछने की कोशिश की, क्योंकि हमें मैसूर रोड पकड़नी थी और बहुत अच्छे से गाइड नहीं हो पाया. तो ये पूरा सर्कल यहाँ पे काफ़ी कोशिश करी, पर सभी लोग आप देख सकते हैं हेलमेट में हैं और इजीली हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे. तो एक पूरा रोड हमने रॉन्ग टर्न लेने की वजह से हमें फिर पूरा घूमना पड़ा. हमारा बहुत समय वेस्ट हुआ यहाँ पे. सो ये डिसीजन बहुत अच्छा हुआ कि जो हमने ऑलरेडी ले लिया कि हम बेंगलोर में स्टे नहीं करेंगे, बेंगलोर से हमें बाहर निकलना है. सो फाइनली वी आर मूविंग आउट ऑफ बेंगलोर. यहाँ से हमें रास्ता समझ आ गया था कि अब हमें किस रोड पर जाना है. एंड देन वी मूव्ड अहेड. काफ़ी ट्रैफिक. ये ऑफिस एक्चुअली में इवनिंग टाइम था ना, तो ऑफिस टाइम था, इस वजह से और भी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई. ट्रैफिक से निकलते निकलते हमको रात हो ही गई, अंधेरा हो गया. और नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल टोल जो कि मैसूर का है, और इसके बाद हम एंटर करेंगे मैसूर में. सो फ्रेंड्स, ये था डे 3. हम पहुंच चुके हैं मैसूर. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी अब तक की जर्नी पसंद आई होगी, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मैसूर के नज़ारे. फिर हम जाएंगे मैसूर से ऊटी और ऊटी के नज़ारे भी शेयर करेंगे. सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ड्राइव विद टॉयज. बाय बाय.